तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो डेटा एनालिसिस का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का डेट है 31 मई। कल से नया महीना चालू होने वाला है, तो देखेंगे अभी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है आने वाले महीने के लिए, जून के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब क्लाइंट हमेशा मार्केट के अपोजिट साइड में ही है। इतना मार्केट 15 मतलब 15,300 से 15,600 चली गई, लेकिन क्लाइंट जो है अभी भी शॉर्ट करके बैठा है। और आज तो सबसे ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही मतलब थोड़ा सा नीचे आया था, सब शॉर्ट ऐड करके बैठ गए। और उसके बाद इवेंचुअली एक अच्छा कवरिंग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली, तो उससे मार्केट थोड़ा और ऊपर उछल गया। तो ओवरऑल फिलहाल इंट्राडे में एक्चुअली क्लाइंट ने लॉन्ग ऐड किया है, और लगभग उससे आधे क्वांटिटी में शॉर्ट भी ऐड किए हैं। तो एक्चुअली आज एफआईआईज का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है थोड़ा बहुत, और फ्रेश लॉन्ग्स भी प्रोज ने ऐड किए हैं इंट्राडे की। अगर आप बात करोगे तो अगर नेट नेट डेटा मतलब नेट बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो क्लाइंट अभी भी बेरिश है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। डीआईएस भी बेरिश चल रहे हैं, और एफआईआईज अभी फिलहाल के लिए बहुत ही हेवीली बुलिश है ऑन इंडेक्स। अगर इनकी स्टॉक फ्यूचर्स की आप देखोगे तो नेग्लिजिबल दोस्तों, ऑलमोस्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ही नेट लॉन्ग में बचे हुए। और वही ऑन द अदर साइड अगर आप प्रोस का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख इनके स्टॉक फ्यूचर्स में इनके क्वांटिटी बढ़ते जा रहे हैं। भले इनके इंडेक्स में ये थोड़े मार्जिनली शॉर्ट चल रहे हैं, लेकिन इनका स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखिए दोस्तों, 1,18,000 से 1,43,000 तक आ चुका है इनका स्टॉक फ्यूचर का डेटा। तो फिलहाल अभी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में ही है। और जो डेटा ये 18,000 का जो पॉजिटिव आ रहा है ना दोस्तों, हुआ ये है कि इन्होंने शॉर्ट एडिशन एज ए कुछ बढ़ाया नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि इन्होंने लॉन्ग अपने जो भी थे उनको घटाया है। एज एन एक्चुअल शॉर्ट एडिशन कुछ हुआ नहीं है फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट एडिशन उतना ज्यादा हुआ नहीं, तो जिसके चलते आ, ये डेटा इतना नेगेटिव मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल तक आ चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बस उनका लॉन्ग एडिशन थोड़ा कम हो चुका है, शॉर्ट एडिशन उतना कुछ हैवी क्वांटिटी में कोई शॉर्ट करके नहीं चल रहे। तो अभी भी डरने की बात नहीं है। जिस दिन शॉर्ट क्वांटिटीज बढ़ने लगेंगी और तब जब ये एक्चुअली नेगेटिव जाने लगेगा, अब आपको मतलब वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। तो मतलब डेली वीडियो तो आती है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऐसा कुछ अगर अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा डेटा में तो जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए तो अभी कोई वैसा कुछ अपडेट है नहीं। तो ये बस बेवकूफ बनाया जा रहा है डेटा को थोड़ा नीचे दिखा के। मतलब नेट डेटा अगर आप देखोगे तो ये 18,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट अराउंड 7 लाख के अराउंड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों। 7 लाख नहीं, ऑलमोस्ट अराउंड हाँ सॉरी 7 लैक्स के अराउंड ही उनका लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें से ऑलमोस्ट अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 680 के अराउंड कुछ उनका ये है, क्या बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट एडिशन भी है। तो शॉर्ट एडिशन पहले से उतना ही है दोस्तों, 6,80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो इतने थे शॉर्ट एडिशन में वो अप्रैल से, तब से उतने ही है। बस इनका लॉन्ग एडिशन जो था वो 8 लाख के ऊपर था, उसे इन्होंने घटा के ऑलमोस्ट 7,16,000 तक कुछ ला के रखा हुआ है अभी। तो फिलहाल ये बस लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते इनका अभी थोड़ा नीचे आ चुका है डेटा। ऐसा एज इन कुछ खास डरने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ना दोस्तों ये डेटा सब अनकोड करने के लिए पिछला पूरा हिस्ट्री छान के निकालना पड़ता है, उसके बाद उस पर एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि गेम क्या चल रहा है। ऊपर ऊपर से भी अगर कभी कभी डेटा देखोगे तो चकमा खा सकते हो आप। क्योंकि अगर इतना ही यहाँ पे ये लोग शॉर्ट है तो इतना ही यहाँ पे बुलिश क्यों जा रहे हैं? अगर बुलिश जा भी रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब एग्रेसिवली बुलिश जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि इनका पुट भी बाइंग में है, हो सकता है ये मार्जिन थोड़ा कम करने के लिए ये लोग पुट खरीद के रखे रहेंगे, और यहाँ पे एग्रेसिवली लॉन्ग गए रहेंगे। और इन्होंने कॉल भी बाय करके रखी है, तो दिस इज लाइक दे आर मोर ऑन टू बुलिश साइड, एंड द पुट बाइंग कैन बी सीन एज अ हेजिंग हियर टू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बाय कर रखे हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल डेटा के बारे में बता दिया आपको। चार्ट पे चल के दिखाता हूँ क्या हो क्या रहा है एक्चुअली चार्ट में। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे, डेली में खोल देता हूँ तो देखिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर गया।
पिछली बार देखिए दोस्तों, जैसे इसने हाई के ऊपर निकला था कैसे गया था, जैसे दिन ब दिन इसने गैप अप खोला, लेकिन गैप अप के बाद हल्की सी बुलिश कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि साइडवेज ही रहा था मार्केट। तो हर बार क्या होता है ना दोस्तों, पिछले दिन के मुकाबले गैप अप खोलता है और वही जो रेंज बाउंड रह जाता है। ये देखिए कितना धीरे 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 इसको ऊपर उठाया जा रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द डे आपको क्या लगता है, नहीं मार्केट अब गिरेगी, नहीं मार्केट अब गिरेगी। गिरेगी नहीं दोस्तों, मैं आपको बताया था। अगर ये डिप के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा दोस्तों, यहाँ से जैसे ही ये ऊपर जाने लग गया था, यहाँ पे आपको एंट्री का मौका भी नहीं दिया देगा, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था। आप चाहिए तो पिछला वीडियो रेफर कीजिए, इसमें मैंने क्लियरली कहा था एक बार अगर ये चलने लग गया ना दोस्तों, तो आपको सिर्फ फियर में ही रखेगा कि ये अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये होगा कि ये ऊपर चढ़ते जाएगा। तो अगर आप क्लियरली आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप मतलब उतना कंटिन्यू पैटर्न नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जो सिंगापुर निफ्टी का है, जो कंटिन्यूअस रहता है ऑलमोस्ट सुबह के 6 बजे से लेके ऑलमोस्ट रात के 11 बजे तक ये चालू रहता है दोस्तों। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कोई ऐसा कोई ऐसे कुछ ज्यादा मेजर गैप्स नहीं है, जितने गैप्स थे सारे फिल होके कितने स्मूथली ऊपर जा रहा है। अगर आप इसे आवरली चार्ट पे देखोगे, तो आवरली चार्ट पे हर जगह पे जहां पे भी ऐसे डिप आता है ना दोस्तों, तो आपको मान लेना चाहिए जैसे RSI 40 को टच होगा, वहां से एक नया अपस्विंग आएगा। यहाँ पे फिलहाल RSI को टच नहीं किया इसने, ऊपर से ही ये निकल गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से 15,150 पे यहाँ पे डिप आया था, RSI 40 के पास था। जैसे ये यहाँ पे एटलीस्ट ऊपर भागने लग गया, तो कोई अगर यहाँ पे भी एंट्री लेता ना दोस्तों, तो उसको इस ये स्टॉप लॉस लगा के ये जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये ट्रेड कर लेता था। और इवन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी मारी, तो जब 9 बजे खुली तो ऑलमोस्ट अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी। तो आपको फिर भी मतलब ड्यूरिंग द डे आपको एग्जिट लेना होता है 9 to 5, लेकिन 9 to 5 के कोई भी टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये लाइन को टच नहीं किया। तो देखिए किस तरह से ये लाइन के ऊपर ऊपर ही चलते जा रहा है। जिस दिन ये मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के लाइन को काटेगी, तो उस दिन आप मान सकते हो कि नहीं भाई अभी निफ्टी नीचे आएगी। या फिर आप ये RSI का भी एक आप रख सकते हो कि RSI जिस भी दिन मतलब 40 के नीचे सस्टेन होना चालू कर दिया, तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि नहीं भाई अभी यहाँ पे फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये आया था। एक्चुअली अगर यहाँ से ये पुल बैक आता, तो ये RSI 60 के ऊपर जाता, तो ये ऊपर ऊपर ही चले जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से फिर से एक नीचे की तरफ आने लग गया, तो यहाँ पे एग्जिट बनता था एक्चुअली। लेकिन फिर से तुरंत इसने डाउनवर्ड मोमेंटम देने के बदले में फिर से इसने जैसे अपवर्ड मोमेंटम देने लग गया, तो आपको एंट्री कहीं पे यहाँ पे कहीं भी आप एंट्री ले सकते थे, जो कि था 1592 का लेवल। और सबसे बेस्ट एंट्री तो यहाँ पे बनता था जब ये लाइन को टच किया। तो अभी फिलहाल तो एंट्री मतलब कोई कोई आप सोच रहा होगा नहीं मैंने रैली मिस कर दी, अब जाके मुझे पकड़ना है। नहीं दोस्तों, अभी बिल्कुल नहीं पकड़ना है। अभी आपको जो है रैली है उसे जिसने भी पकड़ा है उसको राइड करना है, और अगर फ्रेश एंट्री चाहिए तो एक डिप का वेट जरूर करना है। डिप मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आज मिलेगा या कल मिलेगा। मतलब डिप पे अगर आप बाय करोगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। बिना डिप के अगर आप सीधा घुस जाओगे, तो आपको मतलब बब्बर शेर के जैसे बनना पड़ेगा, मतलब बिना स्टॉप लॉस के आप भागते रहो। ये स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है ये भी मतलब एक आर्ट होता है दोस्तों। मतलब अब अगर आप किसी को यहाँ पे एंट्री भी लेना है, तो स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का जो भी लो है उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड कितना दोस्तों, 166 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो ये एक्चुअली रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि 50 टू 100 पॉइंट्स इज रिकमेंडेबल, लेकिन 150 पॉइंट्स बहुत होता है दोस्तों। एक लॉट को ही ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार का रखिए, 4-5 हजार का स्टॉप लॉस में जितना खेल सकती है, वो भी एक लॉट के लिए 4-5 हजार स्टॉप लॉस रख के 10-15 हजार के लिए खेलना सेफ होता है दोस्तों। जबकि आप 10,000 का स्टॉप लॉस लगाओगे और ऊपर, क्योंकि ऊपर ये सीधी लाइन में मतलब कहाँ तक जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ से आप टारगेट भी पकड़ोगे, तो मैंने आपको पिछली बार टारगेट क्या बोला था, 870 के आसपास कुछ जाएगा बोला था मैंने आपको। तो 150 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 700 800, तो मतलब आए सीधी लाइन में आएगा भी या नहीं वो भी नहीं पता। लेकिन जिसने भी यहाँ पे बाइंग करी है, वो अगर 870 का टारगेट रख के अगर राइड करना चाहता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकता है। लेकिन यहाँ से एक्चुअली रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी क्या लग रही है मेरे को, ये जो इसका प्रीवियस जो हाई है उसने तोड़ा है, उसको एक रिटेस्ट करने के लिए मतलब एक बार जरूर आना पड़ेगा। लेकिन
वो ड्यूरिंग द डे आता है या मार्केट आवर्स के बाद आता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो मतलब ये ऑल टाइम का जो हाई था, इसको अभी रिटेस्ट करना बाकी है। इसको अभी रिटेस्टिंग जब करेगा तब हम मानेंगे कि हाँ भाई इसका रिटेस्टिंग हो गया था, अभी ये भागेगा। क्योंकि अभी देखिए वॉल्यूम्स भी किस तरह से ड्राई अप होते जा रहे हैं, वॉल्यूम्स कम होते आ रहे हैं। वॉल्यूम्स अभी मतलब और अगर ऊपर जाना होता तो इसको अच्छा खासा हेल्दी वॉल्यूम्स के साथ आता। तो वॉल्यूम्स ड्राई अप होने का और एक रीजन है दोस्तों कि क्यों यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। और स्टॉक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप देख सकते हो कंटेनर कॉर्पोरेशन कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए तो रख सकता है। तो देखिए आज कंटेनर कॉर्पोरेशन में क्या बढ़िया तेजी आई है, अच्छी खासी इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया अभी। यहाँ पे कोई अगर बाय करना चाहता है तो रख सकता है दोस्तों। यहाँ से ऑलमोस्ट 700 का स्टॉक, ऑलमोस्ट 680 का स्टॉक है। आने वाले दिनों में 1700 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको आने वाले 2-3 साल में दिख सकता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा दोस्तों 2.5 टाइम्स यहाँ से चढ़ सकता है। लेकिन 3 साल का पेशेंस रहेगा तभी लगाना दोस्तों, नहीं तब अगर आप 3 साल तक भूल सकते हो तभी लगाना, ना वरना इसमें देखना भी नहीं इसे। और बीएचईएल फिलहाल अभी कंसोलिडेशन में है दोस्तों, एक अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है। इसका ऊपर का लेवल है ऑलमोस्ट अराउंड 77 का और नीचे साइड लेवल है 66.3 का। तो इस रेंज के अंदर है, ऑलमोस्ट ऑल 11 रुपीज के रेंज के अंदर अभी घूम रहा है। तो जिस भी दिन ये किसी एक साइड बहुत ही बड़े कैंडल के साथ फटेगा तो आप समझ सकते हो कि वहां पे एक उसी साइड ब्रेकआउट आ चुका है। फिलहाल अभी ये जैसे ही 60 के ऊपर आता है, अभी फिलहाल 63 पे, अगर ये 60 को टच करता है तो उसके अगले दिन आपको देखना है कि वो वीवैप के ऊपर टिक रहा है या नीचे टिक रहा है। नीचे टिकेगा तो फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर से नीचे सरकेगा। अगर जिस दिन ये डेली कैंडल पे 60 के पास आएगा, मतलब जस्ट मार्जिनली बिटवीन 59 टू 61 पकड़ सकते हो आप, तो उस दिन आप आपका ओवरली टाइम फ्रेम में जाना है और आपको वीवैप का प्लॉट करके देखना है वीवैप के ऊपर टिक रहा है या वीवैप के नीचे टिक रहा है। नहीं तो अगर वीवैप, अगर वीवैप के बदले में और एक सब्स्टिट्यूट क्या है, आपको ये सीपीआर लगा लेना है। सीपीआर के मदद से भी आप पता कर सकते हो कि सीपीआर के अगर ऊपर टिकने लग गया तो आप बाय कर लीजिए। सीपीआर के नीचे टिकने लग गया तो सेलिंग का तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट पूरा बुल मार्केट है। तो इस तरह से आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पे बीएचईएल में। मतलब बीएचईएल ही नहीं, किसी और स्टॉक में भी आप चाहिए तो इस तरह से एंट्री ले सकते हो। अभी फिलहाल दोस्तों ये जो सीपीएससी स्टॉक से फिलहाल साइडवेज चल रहे हैं, एक कंसोलिडेशन के अंदर है। अच्छी खासी रैली दी है सबने और अच्छी अभी इस कंसोलिडेशन के अंदर है, कंसोलिडेशन फेज में। देखना चाहिए अभी ये कब फटेगा, मतलब किसी एक दिन हो सकता है ये ऑल ऑफ ए सडन एक बूम बैंग बूम मार दे, सीधा ऊपर चले जाए। ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत है। क्योंकि आज क्या हुआ है ना दोस्तों, फिलहाल ये साइडवेज मूवमेंट के अंदर आया था और आज एक रिवर्सल कैंडल बनी है। अगर कल को इसका कंटिन्यूएशन एक फिर से एक ग्रीन में बंद होता है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से एक तेजी आ सकती है। तो फिलहाल ये एक रिवर्सल कैंडल बनी थी, लेकिन उसके अगले दिन यहाँ पे जैसे ही बनी थी वो फिर से एक रेड कैंडल बनी। तो आज एक ऑन द मतलब जितना सेलिंग ओपन होने के बाद जितना सेलिंग प्रेशर था, और सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व करके आज ग्रीन में बंद हुआ है। तो अगर कल को एक ग्रीन कैंडल में फिर से ऐसे बंद होता है तो वी कैन अज्यूम दैट फिर से इसमें तेजी आ सकती है। तो सीपीएसई सेक्टर के पास नजर रखिए दोस्तों, क्योंकि सीपीएसई के सेक्टर के स्टॉक्स है ये कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सारे सीपीएसई सेक्टर के स्टॉक्स है। देखिए आज कोल इंडिया में भी एक रिवर्सल कैंडल बनी है। अगर मैं आपको ओएनजीसी दिखाऊं तो ओएनजीसी भी एक बार देख लेते हैं, LMNO। देखिए ओएनजीसी में भी एक फिलहाल एक ग्रीन कैंडल बनी है और एनटीपीसी में भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। एनटीपीसी भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए एनटीपीसी में भी अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल कैंडल बनी है। तो एक्चुअली जोन था दोस्तों कि इसके अंदर मैं सोच रहा था कि आज ड्यूरिंग द डे आएगा तो यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन ये थोड़ा जोन के ऊपर से ही घूम गया। कोई बात नहीं, ये जो पिछला इसका हाई था उसके ऊपर मार्क किया था और थोड़ा सा इसके नीचे मैंने एक रुपए
नीचे इसको स्टॉप लॉस की तरह रखा हुआ था। तो फिलहाल तो ये जोन के अंदर टच नहीं हुआ, लेकिन रिवर्सल मारा है। अगर कल फिर से ये हाई निकाल देता है कल, तो यहाँ पे बाय करके इसका जो भी ये लो था पिछले दिन का, उसको हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं। कोई अगर कैश में बैठना चाहिए तो बैठ सकता है। इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने मिल सकती है हमें। ऑलमोस्ट अराउंड हो सकता है ये इसी महीने, इस महीने तो नहीं दोस्तों, मतलब हो सकता है जून में एक बड़ी मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए ऐसे मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये बनाता है तो देन वी कैन गो लॉन्ग ऑन दिस, बिकॉज सिंस आरएसआई इज आल्सो नॉट एट अबव 60, तो इसमें थोड़ा सा साइडवेज जोन ही है। लेकिन एक दिन लगता है दोस्तों पूरा मतलब पलटने के लिए। बस एक सही दिन का इंतजार करना होता है, जिस भी दिन आपको ऐसे मौका मिले। देखिए फिलहाल आज तो सीपीआर नैरो था, कल भी थोड़ा नैरो होगा, लेकिन और थोड़ा अगर नैरो डाउन होगा तो वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड स्विंग हियर। ले देखिए जिस दिन मतलब यहाँ पे बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स में यहाँ पे कुछ ट्रेड हुआ था। ये हुआ था 27 मई को दोपहर के 3 बजे। तो जैसे अगर इसके ऊपर निकलता है और इस एवरेज के ऊपर टिकने लगता है ओवरली कैंडल में, तो देन वी कैन गो फॉर ए बाय। और बेस्ट है आपको वीवैप के ऊपर टिकने लग गया तो आप सीधा बाय कर लो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, आने वाले 1 साल में, 1 डेढ़ साल में डबल हो सकता है ये। मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में डबल हो सकता है। इसका फंडामेंटल आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कोई स्टॉक यहाँ पे मतलब बताया नहीं है। और वो मतलब फंडामेंटल्स के बारे में बताना होता तो कंपनी का बहुत डीप स्टडी चाहिए रहता है दोस्तों, जो कि मतलब ऐसे बाहर के एनवायरनमेंट में रह के हमें करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर वो कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कोई है कुछ है, तो उनके उनके पास डेटा रहता है, तो वो लोग अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, उन्होंने जो फंडामेंटल एनालिसिस करके जो वो लोग पैसा लगाते हैं, वो डेटा के बेसिस पे हमें मालूम करके हमें ऐसे स्टॉक्स चूज करना है। सो बेसिकली वी आर सिटिंग ऑन द, व्हाट डू यू से, जिस जिस दिशा में वो नाव को ले जा रहे हैं, उस दिशा में हम अपनी बोट घुमा रहे हैं। हमारा कुछ एडिशनल कुछ नहीं है, बस उनके साथ एक हुक डाल के वो जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे हमें जाना है बस। हमें कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि इसका टेक्निकल क्या मतलब, इसका फंडामेंटल क्या है, कैसा है, कुछ है। पैसा जिस तरफ जा रहा है हमें उस तरफ बैठना है। और पैसा किस तरफ जा रहा है कैसे पता चलेगा? प्राइस एक्शन से, टेक्निकल एनालिसिस से, डेटा पॉइंट से। अभी पीएनबी भी दोस्तों देखिए, अभी का फिलहाल अभी ये लास्ट डे ऑलमोस्ट 27th एक्सपायरी के दिन बहुत ही हेवी मोमेंटम के साथ ऊपर गया था। उसके बाद ये 2 दिन तक अभी फिलहाल साइडवेज में है। लेकिन ये बस एक पेशेंस चेक कर रहा है दोस्तों। किसी ने भी कॉल खरीदा होगा, कुछ खरीदा होगा, तो उन्हें एग्जिट कराने के लिए काफी दिन तक थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन ऑल यू कैन ऑल आई कैन से इज वन फाइन डे यू विल सी सडनली अनदर 7% मूवमेंट। और तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये क्या अभी इतना दिन साइडवेज था, अभी फिलहाल ऐसे नहीं चढ़े, फिर से नीचे आए। लेकिन मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, जिस भी दिन ये ऐसे अगर ब्रेकआउट दिया तो ये नॉन स्टॉप भागेगा दोस्तों। ऑलमोस्ट अराउंड ये 50 जाने तक फिर से पीछे मुड़ के देखेगा भी नहीं। बस अभी साइडवेज जोन के अंदर है। ये एक्चुअली किसी को कैप्चर करना है तो ये कैप्चर करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों। यहाँ से अगर ट्रेन छूटी तो आपको मैं मार्क बता सकता हूँ कि आपको एंट्री का मौका भी नहीं देगा। ये सीधा 50 को जाकर ट्रेन रुकेगा। तो स्टॉक्स मैंने बता दिए। ये आइडिया भी मतलब कुछ दिनों में यहाँ पे भी थोड़े हलचल है। हो सकता है यहाँ पे आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी यू पैटर्न बन रहा है दोस्तों। ये देखिए किस तरह से ये यू पैटर्न बना हुआ है। अगर किसी को एंट्री लेना है तो यहाँ पे ले सकता है। स्टॉप लॉस आप 8.25 का लगा सकते हो, या फिर सेफ स्टॉप लॉस 8 रुपीज का लगा लो। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 10% भी नहीं कहूंगा, 8% का स्टॉप लॉस है दोस्तों। चाहिए तो और एक 0.5 नीचे लगा लो। 8-10% का स्टॉप लॉस है, ऊपर आप 12 रुपए तक के लिए खेल सकते हो। अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर भी। मतलब इसका कोई टेक्निकल बेसिस पे ये दोस्तों, इसका कोई फंडामेंटल कुछ मतलब उसके बेसिस पे नहीं है ये। प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स।
तो दोस्तों चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। फिर भी एक बार आपको एफआई और डीआई का डेटा दिखा देता हूँ, कैश में क्या एक्टिविटी हुई है। तो देखिए दोस्तों, धमाकेदार बाइंग 2400 करोड़ की, और इनका भी 180 करोड़ का बाइंग आ रहा है। तो नेट इनके बाइंग के चलते मार्केट आज कैश में जब इतने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होती है तो कैश में ऊपर जाना बहुत ही आम बात होती है। तो इसीलिए आपको एंड ऑफ द डे कैश डेटा पे भी आपको नजर रखना है, अलॉन्ग विथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। तो सी यू सून, गुड बाय।